मऊगंज जिले के गडरा हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीएसपी ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हजारों बीएसपी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। मऊगंज जिले के गडरा गांव में हुए जघन्य हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी संगठन ने विशाल रैली का आयोजन किया। यह रैली जिले भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में निकाली गई और अंत में कलेक्टर को सीबीआई जांच के लिए ज्ञापन सौंपा गया। रैली सिंचाई कॉलोनी मऊगंज से बाजार होते हुए कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची। इस रैली का नेतृत्व बीएसपी के नेशनल स्टेट कोऑर्डिनेटर दिलीप बौद्ध, मध्य प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल और मऊगंज जिलाध्यक्ष अनीता सुमन ने किया। संगठन का कहना है कि गडरा गांव की यह घटना न केवल अमानवीय है बल्कि प्रशासन की निष्क्रियता भी इसमें उजागर होती है। बीएसपी ने मांग की कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। बहुजन समाज पार्टी आज पूरे रीवा सतना जौन इकाई ने जो गडरा कांड की घटना घटी है अभी 15 तारीख को, फिर अभी हाल ही जो 13 जो सब मिले हैं उसके विरोध में उसकी सीबीआई जांच कराने के लिए पूरी इसके क्या अंदर तहकीकात होना चाहिए और कौन दोषी है कौन निर्दोष है और ये घटना किन स्थितियों में घटित हुई है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ऐसा हमारी सरकार से मांग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सीबीआई जांच के लिए ज्ञापन आज बहुजन समाज पार्टी ने दिया। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन? प्रशासन द्वारा सीबीआई जांच के लिए जो प्रपोजल उन्होंने ऊपर अपने रिकमेंड लगा के और महामहिम को भेजने का काम किया है, आज ही उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है और साथ ही जो निर्दोष लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं तो उसकी सूची जल्द वो हमें उपलब्ध कराएंगे। इससे जो बेचारे डर के मारे पुलिस का कहीं ना कहीं खौफ है तो उनको भी सामंजस्य बनाकर वहाँ पर उनको वापस बुलाया जाएगा और जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है उसको भी कहीं ना कहीं सरकार की द्वारा 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए जिससे उनको पुनः स्थापित होने में परेशानी का सामना न करना पड़े और दोबारा से ऐसी घटना घटे इसके लिए कहीं ना कहीं सख्त कदम सरकार को भी उठाना चाहिए कि सामान्य आम आदमी और पुलिस में क्या व्यवहार और क्या सामंजस्य रहना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना घटें कि जनता आम जनता इतनी आक्रोशित हो जाए कि वो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी पर भी अटैक करने का प्रयास करे। बहुत ज़्यादा जाति या अन्याय इतना बढ़ गया होगा, इतना उनको असहनीय दर्द हुआ होगा तब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई। इसके लिए कहीं ना कहीं कौन दोषी है इसकी निष्पक्ष जांच के लिए बहुजन समाज पार्टी ने सीबीआई जांच की आज मांग की है। धारा 163 लगी हुई है, इसके बाद भी इस तरीके की घटना घट जाना, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले पुलिस का ही संदेह जाता है कि भाई आपकी धारा 163 लगी, 144 भी लगी है और वो लोग इतने दिनों से वहाँ पे आप कह रहे हैं कि पुरानी डेड बॉडी टंगी हुई है तो किन परिस्थितियों में कैसे टंगी होगी, क्यों किया उन्होंने ऐसा, तो ये जांच का उन्होंने विषय तो बताया है पर कहीं ना कहीं इसमें दोषी कौन है तो इसके लिए बिल्कुल बारीकी से जांच होगी और यहाँ की जो घटना घटी है उसमें एक पुलिस का भी जवान शहीद हुए तो उनको भी कहीं ना कहीं पक्ष का और विपक्ष का भी सामना करना पड़ा है तो उसके प्रति सिंपैथी के तौर पर भी आप किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय भी कर सकते हैं। तो इसके लिए निष्पक्ष जांच पर सीबीआई की होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और पता लग जाएगा कौन इसमें दोषी है कौन इसमें निर्दोष है। 200 लोग लापता हैं। हाँ बिल्कुल है, ज़्यादा है। प्रशासन से कोई मांग की? बिल्कुल मांग की है कि ये लापता है, इनकी बाकायदा आप सघन जांच करके और निर्दोष लोगों को वापस लाने का काम किया जाए। जो आपकी नज़र में दोषी हैं या आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन है उनके खिलाफ कोई सबूत है तो आप बाकायदा उनको सजा दे सकते हैं पर निर्दोष लोगों पर कहीं ना कहीं डरा धमका कर उनको बाहर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। घटना के समय से लेकर कई बार आप गडरा गई हैं, अभी तक आपके सामने सब कौन सा दृश्य सामने निकल कर आया है जहाँ प्रशासनिक लापरवाही आपको प्रदर्शित हो रही है? मैं तो आए दिन गडरा गांव में जाती रहती हूँ क्योंकि हमारा जिला पंचायत क्षेत्र भी है। वहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो खासकर निर्दोष हैं, महिलाएं जो निर्दोष हैं, जिनको ये पुलिस प्रशासन इतना प्रताड़ना कर दी है कि उनके गुप्त अंग तक में इतना चोट मारी है, चोट लगी हुई, आज भी लगी हुई है, महिलाएं आए भी हैं और मैंने ये देखा है कि ये प्रशासन कितनी बड़ी लापरवाही है कि जो आज परसों नरसों जो घटना हुई है इसमें कहीं न कहीं उनके घर से बाउंड्री से वहाँ पर वो बना हुआ है
वहाँ पर इन लोगों ने पुलिस प्रशासन या तो मार के टंगा दी है या तो आत्महत्या, कि मैं तो नहीं कह सकती, तो पुलिस प्रशासन बताएगी। मैं तो सीबीआई जांच की मैं मांग कर रही हूँ। लेकिन सामने से दरवाजा बंद था, अंदर वाला दरवाजा खुला हुआ था कि नहीं खुला हुआ था, मैं थोड़ी लेट पहुंची थी। लेकिन ये पुलिस प्रशासन न उनके परिजन को जाने दिया है, न किसी मीडिया वाले को जाने दिए कि वहाँ पर जाकर के फोटो खींच ले, या तो ये सत्य साबित हो जाए कि वो मतलब कि फांसी लगा के खत्म हुए हैं कि आत्महत्या किए हैं। विगत 15 दिनों से भारी पुलिस पर तैनात 163 धारा लगी हुई है, और इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या संदेश जा रहा है इसमें? नहीं, इसमें संदेश ये है कि ये सरकार भी इस तरह की है। यहाँ का शासन प्रशासन इतना ढीला ढाला है कि आए दिन आप देख रहे हैं कि 15 दिन से इनकी पुलिस छावनी लगी हुई है। मतलब SC ST OBC अपर कास्ट की भी मृत्यु हुई है, पुलिस प्रशासन की भी मृत्यु हुई है SI की। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही होने के कारण ये घटनाएं आए दिन हो रही है। मुझे देखने के लिए पूरे मतलब कि सोशल मीडिया में भी आ रहा है कि कहीं न कहीं इनकी सामंतशाही ही चल रही है। ये लुंज पुंज होने के कारण, इनकी प्रशासन सही नहीं होने के कारण घटनाएं हो रही हैं। आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थानीय विधायक का विरोध किया जा रहा है, क्या कारण है? नहीं, मैं खुद ही विरोध करती हूँ ना। स्थानीय विधायक अगर सही होते, हमारी पार्टी के बहन जी अगर सरकार बहन जी की थी, तो ऐसे गुंडा माफिया जेल में हुआ करते थे। तो ये विधायक नहीं है, ये तो मदारी है। आपने देखा है, इनको तो बस लिबास बदलने का। ये तो मैंने पिछली बार मैंने कहा था कि ये चले जाएं किसी कहीं हरिद्वार कहीं चले जाएं, वहाँ राम राम की माला जप पे, यहाँ छोड़ दें राजनीति करना। मासूम जान जा रही है, कोई बेघर हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहा है इसी मऊगंज जिले में। महिलाएं मतलब कि बेखौफ घूम नहीं सकती हैं, बच्चियां हमारी घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, ये तो विधायक मतलब कि मदारी हो गए हैं। मदारी SDOP को हटाने की मांग उठ रही है, वो तो हट गई। SDOP अंकिता हुई। आप लोग पार्टी के लोग प्रशासन को हटाने की, कर्मचारियों को हटाने की बात है। देखिए, ग्राम गढ़रा में जिस प्रकार की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, उससे सिर्फ मऊगंज नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में काफ़ी लोग दुखी हैं इस घटना को देख करके। और हम लोगों ने ये मांग की है कि जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक निर्दोषों पे लठ बरसाए हैं, उन पे बेरहमी से उनकी मार पिटाई की है। आज भय का वातावरण है, लोग गांव छोड़ के भाग गए हैं। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि जो निर्दोष हैं उनको पुनर्वास करके उनको पुनः बुलाया जाए, उनको सम्मान सहित वहाँ पर और बिना भय के उनको रहने के लिए व्यवस्थाएं करें। इसके साथ ही जिन लोगों ने जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी भी कुछ दोषी हैं जिन्होंने निर्दोष महिलाओं को मारपीट करने के, छोटे छोटे बच्चों को तक को नहीं छोड़ा है, और एक 3 लोगों को इतना भय का वातावरण बना दिया कि 3 लोगों की आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। निश्चित तौर से ये पुलिस इसमें संदेह के घेरे में है। हम मांग करने आए हैं कि उनको न्याय दिया जाए, और अगर इस प्रकार की अगर न्याय नहीं मिला तो फिर बहुजन समाज पार्टी आज तो सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किया है। अगर आने वाले समय में अगर उनको न्याय नहीं मिला तो बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस आवाज़ को उठाने का काम करेगी। निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। निर्धारित समय में यदि आपकी मांग पूरी नहीं की गई तो आपका स्टैंड क्या होगा? मैंने बताया ना, अभी तो सिर्फ ये सांकेतिक है। हम इससे बड़ा प्रदेश में और संसद में हमारे माननीय रामजी गौतम साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनके द्वारा उसको उठाया जाएगा और प्रदेश स्तर पर इस पर बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा, और लोगों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक।